तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं क्लींजिंग। ओके, चलो अब देखते हैं। हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड ओरेकल। चलो पहले शुरुआत करते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो सकता है पूरी तरीके से या फिर थोड़ा थोड़ा लिटिल डिपेंड ऑन कि कैसे आपको लग रहा है कि कार्ड्स आपसे कितना कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ कार्ड चुन लिए हैं, ये है वो कार्ड। और अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत फ्रॉम दिस। ठीक है, चलो फिर सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है, यस, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैसे मतलब देखते हैं तुरंत। देखो, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो जजमेंटल हो रहा है। इसके हिसाब से भाई रिश्ते में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर इन्होंने आपको सही वक्त पे हाय हेलो नहीं कहा, या फिर आपके बारे में नहीं पूछा, या फिर आप इतने थक हार के घर पे आ रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो और ये आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये फिर बात उनके दिल पे लग रही है, या फिर एहसास हो रहा है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, ये कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस होना चाहिए। जैसे कि आज संडे है तो मे बी आपने इनके साथ टाइम आउट किया होगा, टाइम स्पेंड किया होगा, व्हाटएवर इट कुड बी। लेकिन उसके बाद जैसे कि मान लो पार्टी करने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन पार्टी के बाद जो सफाई करनी होती है वो कौन करता है, उसके ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो वो सफाई करने में हेल्प करता है, जो आपको घर के काम में मदद करता है, वही तो आपका सच्चा पर्सन होता है। ये व्यक्ति फिर इस बात से महरूम रहा, पहली बात तो कि अच्छे और बुरे में से इसको पहचान नहीं हुई। जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया, फिर जिन लोगों ने बस इसका यूज किया, इस्तेमाल किया, चाहे वो दिखने में कुछ भी हो, आज इस पर्सन को शायद कुछ अंदेशा हो रहा है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं मैं गलत था। तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसे जितने भी लोग हैं जो सिर्फ उसका फायदा उठा रहे हैं, उनको दूर कर रहा है, और आप जो कि इनके बारे में अच्छा सच्चा सोच रहे हो उसको करीब ला रहा है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, ये कार्ड एज यू कैन सी लवर्स का कार्ड जैसे दिख रहा है। ये एक्चुअली विक्ट्री का कार्ड है। विक्ट्री कार्ड मतलब कहीं ना कहीं भी जहां पे एक गलती कर रहे थे कि फाइनली मुझे तुम मिल गए। ओके, इतना जो पेशेंस था, इतना जो वेटिंग पीरियड था, अगर हाल ही में आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया है तो उनकी फीलिंग है कि आपको पाके बहुत ही अच्छा फील कर रहा है कि फाइनली वो पर्सन मुझे मिल गया जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। ठीक है, जिसके साथ में उठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, इसके साथ में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकता हूँ। कोई अपना सा लगे जिसको मैं गले लगा सकता हूँ। आई कैन फील कि भाई एनर्जी सेम है। ठीक है, सेकेंडली बात ऐसे कि मे बी ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों जो है वो बहुत जल्द करीब आ जाए। ठीक है, वो चाहे इंटीमेसी हो, वो चाहे सेक्सुअली हो, वो चाहे मैरिज हो, वो चाहे सगाई हो। ठीक है, जल्द से जल्द आपके बीच कमिटमेंट हो जाए, कहीं ना कहीं उनके थॉट्स हैं। अगर आप भी इसको हाँ कह रहे हैं तो इसके लिए तो सोने के ऊपर सुहागा हो गया। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप इस बात को हाँ भरते हो तो इसको बहुत अच्छा लग रहा है कि अब मैं शांति से रह सकता हूँ। ठीक है, मे बी बात ये कि अगर आप इसके साथ हो तो इसको चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लो कि आप घर पे सही सलामत हो तो ये अगर बाहर भी है तो धीरे धीरे अपने घर जाएगा, लेकिन अगर आप कहीं अकेले हो तो ये तुरंत आपके पास दौड़ के चला आएगा। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ही क्रिएट हो रहा है। ये भी आपको तवज्जो दे रहा है और इसलिए चाह रहा है कि आप खुश हो जाएं, आप जहां पे हो सही हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है टावर। और टावर जो कार्ड है वो सिचुएशन एनालाइज करने में मदद कर रहा है। टावर का मतलब कि कहीं ना कहीं दिल पे जो चोट लगी थी नासुरो वापस से खुल रही है कि भाई जो चीजें इसने गलत की थी अब वापस से दोबारा से वैसा नहीं करना है। ठीक है, सच्चाई का सामना ये कर नहीं पा रहा था, अब कर रहा है। मे बी अगर इसका पहला प्यार टूट गया था, पहला क्रश छूट गया था, तो अब ये पर्सन दोबारा से अगर रेडी हो रहा है तो इसे पहले अंडरस्टैंड करना हो कि उसने पहली गलतियां क्या की थी, ताकि दोबारा से ये वही गलतियां ना दोहराए। सेकेंडली, अगर आप सच में इसको प्यार करते हो तो फिर चाहे तीसरा कोई भी व्यक्ति आके कहे कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है, तो इस पर्सन को ये समझना हो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये इस पर्सन को मिल चुकी है, और इसलिए अपने आपको शायद थोड़ा सा कोस रहा है और कह रहा है कि भाई ये मेरी गलती है, बिकॉज ऑफ मी सो मेनी ड्रास्टिक थिंग्स हैपेंड। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एज यू कैन सी भाई आपको पाने के बाद अब जब ये रिश्ते को देख रहा है टावर के बाद कि भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है।
ठीक है, कि जैसे आप आगे अभी आपके ऊपर ज्यादा विश्वास कर सकता है। एंड मोर देन दैट ये काफी खुश है कि आप जैसा इतना सारा प्यार करने वाला व्यक्ति इसको मिल चुका है। देखो टेन ऑफ कप्स में सब लोग खुश होते हैं बिकॉज सब लोगों की जो आदत है वो सेम हो सकती है, फिर सब लोगों की जो चाहत है वो एक है। ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से सब लोग एक ही चाहत से आगे बढ़ रहे हैं, वो है प्यार, वो भी सच्चा प्यार। वो आई थिंक आपको भी मिल रहा है और इस पर्सन को भी मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। जो पर्सन इसके खिलाफ था उनकी हालत हो रही है। ये पर्सन आपका जो है वो भी अंडरस्टैंड कर रहा है कि मेरी जब हालत थी तो किसने मेरे पे रहम खाया था, तरस खाया था, किसने नहीं। तो अब जिस पर्सन का दिल टूट रहा है मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, सेकंड बात ये है कि अभी आपके ऊपर और ज्यादा विश्वास करने लगा है बिकॉज इसको लग रहा है कि भाई आप सच में इसका साथ दोगे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ओके, तो ये जो कार्ड था ये था लवर्स का कार्ड। ओके, मुझे लगा वॉन्ड्स है। ठीक है, ये था लवर्स का कार्ड एंड ये है जो कार्ड वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री अगेन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो दोनों तरफ से अगर हम देखें इस कार्ड को या फिर कनेक्शन को तो कहीं ना कहीं पे आप दोनों की जो उलझने हैं वो भी सुलझ गई है। प्यार है, तमन्ना है एंड मोर देन दैट फीलिंग जो है वो अभी उभर के सामने आ रही है। आई थिंक जितने भी करीबी लोग हैं आपके, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके नेबर्स हो, वो सब जान चुके कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है और आपको रोकने टोकने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है। सो आपके पास खुला मैदान है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल कार्ड है वो है जस्टिस। इन दोनों का जो मतलब यहाँ पे आ रहा है वो इतना ही है कि कहीं ना कहीं पे अब वो पल आ गया है जहां पे ये पर्सन खुल के आपसे बात कर सकता है या फिर आपसे कह सकता है कि हाँ हम कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। जस्टिस के लिए इसको कहना है लिब्रा के लिए कार्ड कि भाई कहीं ना कहीं इसको अभी जस्टिस मिल रहा है। पहला अगर ये किसी रिलेशनशिप में था जहां पे ये गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहा था और कोई इसका साथ नहीं दे रहा था, अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप जब भी इनकी गलती हो तो बता रहे हो, गलती सुधारने के लिए कोशिश भी कर रहे हो, ये उनके लिए काफी सही बात है। ठीक है, अब देखते हैं ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो बस चुनने हैं कुछ कार्ड। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 कार्ड आ गए हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो पहला जो कार्ड है वो है फ्रेंडशिप। अगर आपसे ये कोई बात एक्सपेक्ट करता है तो वो है फ्रेंडशिप, कि फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच बनी रहे और वो टूटे नहीं, चाहे फिर कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। सेकंड जो कार्ड है वो इनिशियल फीलिंग्स। आप तक इनकी असली फीलिंग्स पहुंचाने की कोशिश ये पर्सन करना चाहता है। ठीक है, कि भाई इनकी जो भी कोशिशें आप तक तुरंत पहुंचे और आप दोनों ही इस बात से वाकिफ हो जाएं कि आप दोनों की जो दिल की फीलिंग है, दिल की हालत है वो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है कंसोलिडेशन। फाइनली एक मोमेंट पे आ जाना कि भाई मैंने भी बहुत सहा है और तुमने भी बहुत सहा है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके एक हो जाते हैं। ठीक है, अगर दोनों के बीच एक सेम फीलिंग है कि हाँ कहीं ना कहीं हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे को ही एक्सेप्ट कर ले। स्टेबिलिटी पाने की पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि अगर आप इनका साथ देते हो तो स्टेबिलिटी इसको जरूर मिलेगी। इसलिए आई थिंक ये बार बार आपको कह रहा है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, या फिर कमिटमेंट दी भी नहीं है तो मेरे लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी आप जिस तरह से बिहेव करते हो, ना ही एरोगेंट हो, ना ही कहते कि मुझे करना है मतलब करना है, तो कहीं ना कहीं एक जो प्यार का जो तोहफा चाहिए इस पर्सन को वो आपसे मिल रहा है। यू रीच योर गोल। कहीं ना कहीं आपको पाके एक पर्सन धन्य है कि भाई जो मैंने सोचा था कि जिंदगी कैसी होगी बिल्कुल वैसी हो रही है। इमैच्योर मैन, वो जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकता है, इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं कि कैसे बिहेव करे कैसे ना करे, तो इसको काफी पसंद आ रहा है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फन। इस रिश्ते में बहुत सारा फन है एंड आपके साथ बिताया हुआ हर पल इसके लिए यादगार है। रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।